बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। एक नौ मुस्लिम की करामत। शेख अब्दुल वाहिद बिन ज़ैद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि एक मरतबा मैं जहाज़ में सवार था। तलातुम अमवाज ने जहाज़ एक जजीरे में जा पहुंचा। उस जजीरे में हमने देखा कि एक शख्स एक बुत की परस्तिश कर रहा है। हमने उससे दरियाफ़्त किया कि तू किसकी इबादत करता है। उसने बुत की तरफ इशारा किया। हमने कहा ये तेरा माबूद व खालिक नहीं बल्कि खुद दूसरों का मखलूक है और हमारा माबूद वो है जिसने उसे और सब चीज़ों को पैदा किया है। उस बुत परस्त ने दरियाफ़्त किया, बताओ तुम किसकी इबादत करते हो। हमने जवाब दिया कि हम उस पाक ज़ात की इबादत करते हैं जिसका आसमान में अर्श है और ज़मीन में उसकी दारोगीर है और ज़िंदा और मुर्दा में उसकी तकदीर जारी है। उसके नाम में पाक में उसकी अज़मत और बड़ाई निहायत बड़ी है। उसने पूछा तुम्हें ये बातें किस तरह मालूम हुई। हमने कहा इस बादशाह हकीकी ने हमारे पास एक बच्चे रसूल को भेजा, हमें हिदायत की। फिर उसने पूछा कि वो रसूल कौन है और वो कहाँ हैं। हमने जवाब दिया कि जिस काम के लिए खुदा ने उन्हें भेजा था जब वो पूरा कर चुके तो उसने उन्हें अपने पास बुला लिया। उसने कहा कि रसूल खुदा ने तुम्हारे पास अपनी क्या निशानी छोड़ी। हमने कहा कि अल्लाह की किताब। कहा मुझे दिखाओ। हम उसके पास कुरान शरीफ ले गए। उसने कहा मैं तो जानता नहीं, तुम पढ़कर सुनाओ। हमने उसे एक सूरत पढ़कर सुनाई। वो सुनकर रोता रहा और कहने लगा जिसका ये कलाम है उसका हुक्म तो दिलो जान से मानना चाहिए और किसी तरह उसकी नाफरमानी नहीं करनी चाहिए। फिर वो मुसलमान हो गया। हमने उसे दीन के कुछ अहकाम और चंद सूरतें सिखाईं। जब रात हुई और हम सब अपने अपने बिछौनों पर लेट रहे, वो बोला कि भाइयों, ये माबूद जिसका तुमने मुझे पता और सिफात बताई हैं वो सोता भी है। हमने कहा वो सोने से पाक है, वो हमेशा जिंदा कायम है। उसने कहा तुम कैसे बुरे बंदे हो कि तुम्हारा मौला नहीं सोता और तुम सोते हो। उसकी ये बातें सुनकर हमें बड़ी हैरत हुई। मुख्तसर ये कि हम वहाँ चंद रोज़ रहे। जब वहाँ से कूच का इरादा हुआ, उसने कहा कि भाइयों मुझे भी साथ ले चलो। हमने कबूल कर लिया। चलते चलते हम आबादान पहुँचे। मैंने अपने यारों से कहा कि ये अभी मुसलमान हुआ है, इसकी कुछ मदद करनी चाहिए। हम सब ने चंद दरहम जमा करके उसे दिए और कहा कि उसे अपने खर्च में लाना। वो कहने लगा ला इलाहा इल्लल्लाह, तुम तो अजीब आदमी हो, तुम्ही ने तो मुझे रास्ता बतलाया और ख़ुद ही राह से भटक गए। मुझे सख्त ताज्जुब आता है कि मैं इस जजीरे में बुत की इबादत किया करता था, मैं उसे पहचानता ना था। उस वक्त भी उसने मुझे ज़ाया नहीं किया, फिर जब मैं उसे जानने लगा तो अब वो मुझे किस तरह ज़ाया कर देगा। 3 दिन के बाद एक शख्स ने मुझे आकर खबर दी कि वो नौ मुस्लिम मर रहा है, उसकी खबर लो। ये सुनकर मैं उसके पास गया और पूछा कि तुझे क्या हाजत है। कहा कुछ नहीं, जिस ज़ात पाक ने तुम्हें जजीरे में पहुंचाया उसी ने मेरी सब हाजतें पूरी कर दी। ख्वाजा अब्दुल वाहिद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मुझे वहीं बैठे बैठे नींद का गलबा हुआ। मैं सो गया। क्या देखता हूँ कि एक सरो सब्ज़ बाग है, उसमें एक कबा है, एक मुकल्लिफ तख्त बिछा हुआ है, उस पर एक निहायत हसीन नौ उमर औरत जलवा अफरोज़ है। कहती है खुदा के लिए उस नौ मुस्लिम को जल्दी भेजो, मुझे उसकी जुदाई में बड़ी बेकरारी और बेसब्री है। इतने में मेरी आँख खुली तो देखा वो सफ़र आखिरत कर चुका था। मैंने उसे गुस्ल कफन देकर दफन कर दिया। जब रात हुई तो ख्वाब में वही कब्बा और बाग और तख्त पर वही औरत और पहलू में 9 मुस्लिम को देखा कि वो ये आयत पढ़ रहा था जिसका तर्जुमा था कि और फरिश्ते उन पर ये कहते हुए हर दरवाजे से आएंगे कि सलामती है तुम पर, बस क्या अच्छा बदला है आखिरत का। सच है जब अल्लाह की ज़ात पर सही यकीन कामिल हो जाए तो दोनों जहानों की कामयाबियाँ मिल जाएंगी। दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको इस वाक़ये से सबक हासिल करके अपने यकीन को मजबूत करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। वीडियो पसंद आई हो तो इसको ज़रूर लाइक करिएगा और ऐसी मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल उर्दू कहानी घर को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।